हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम मेटल्स और मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे और मेनली मेटल्स की 4 प्रॉपर्टी पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे जो हमारे बुक या एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं। सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मेटल के बारे में कुछ ओवरव्यू दूंगा जिससे आपको ये सेशन समझने में बहुत आसानी होगी। साथ ही साथ आपको बहुत सारे कंसेप्ट या बहुत सारी डिटेल्स वैसे ही समझ में आ जाएंगी। चलिए अब कुछ आसान शब्दों में ये समझने की कोशिश करते हैं कि मेटल आखिर होता क्या है, या हमें मेटल पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, या मेटल हमारे साइंस के सब्जेक्ट में या हमारे इस बुक में इतना पॉपुलर क्यों है कि हमें इसे पढ़ना पड़ रहा है। सबसे पहले ऐसे समझते हैं कि मेटल जो है डेली यूज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप अपने आसपास कोई भी चीज़ देखते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो मजबूत है, डेफिनेटली वो मेटल की ही बनी होगी। मेटल के बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं, मेटल के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं हमारी लाइफ और मेटल के बीच में एक बहुत ज़्यादा टाइट कपलिंग है जहाँ पे हम मेटल को बहुत क्लोजली अपनी लाइफ के साथ देख रहे होते हैं। और यही एक वजह है कि इस बुक में आपको स्पेशली ये चैप्टर दिया गया है ताकि आप मेटल को बहुत अच्छे से समझ भी सकें, साथ ही साथ इनकी प्रॉपर्टी को समझ के इनका बेटर यूज़ भी कर सकें। मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे मेटल की एक बेसिक डेफिनेशन साथ ही साथ उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल्स डाल दी हैं ताकि आपको रिवीजन करना हो या याद रखने में आसानी हो। इसके अलावा मैंने हर एक मेटल की प्रॉपर्टी के रिस्पॉन्डिंग आपको एक कीवर्ड भी दिए हैं जिससे आपको उस मेटल प्रॉपर्टी को याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। आपको मेरी बात से इतना क्लियर तो हो ही क्या होगा कि मेटल बहुत हार्ड होते हैं, बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेटल बहुत ड्यूरेबल भी होते हैं। इसी वजह से एज अ ह्यूमन हम मेटल को बहुत लंबे समय तक यूज़ करते हैं और यही उनकी एक मेजर वजह है कि मेटल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने फ्रॉम अ डेफिनेशन परस्पेक्टिव मैंने मेटल काफ़ी हद तक आपके लिए कवर कर दिया है, बट मेटल की कुछ और प्रॉपर्टी जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, याद रखनी चाहिए। पहला है कि वो शाइनी होते हैं, दूसरा है कि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। मेटल की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है वो है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में एक थिन शीट है। अगर आप किसी भी मेटल को पीट के अगर एक थिन शीट में बना लेते हैं वो ब्रेक नहीं होता है, तो इसी चीज़ को हम मेलेबिलिटी कहते हैं। ये एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मेटल का यूज़ और बढ़ जाता है। देखिए, मेटल की दूसरी प्रॉपर्टी है लस्टर, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर मेटल अपने प्योर फॉर्म में है तो उनके पास एक शाइनिंग सरफेस होगी, और इसी चीज़ को हम यहाँ पे लस्टर से रेफर कर रहे हैं। अगली प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। इसका मतलब है थिन वायर, और इसमें हम सिंपल तरीके से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई मेटल थिन वायर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी इस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। मेटल की अगली और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे एक ध्यान देने की बात यह है कि मेटल हमेशा हार्ड और बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो डेफिनेटली अगर वो हार्ड और स्ट्रांग है तो उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेंगे। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये उनके स्ट्रक्चर या उनके बिहेवियर से नहीं, बल्कि उनके बॉन्ड की वजह से ये होता है कि जब मेटल कोई फॉर्म होता है तो उनकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बात ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जो हमने अभी तक बात की है वो एक मेटल की बेसिक जेनरिक या एक कॉमन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की है, और जब हम मेटल को और ब्रॉडली पढ़ेंगे तो हम ये समझ सकते हैं या देख सकते हैं कि मेटल टू मेटल उनके प्रॉपर्टी और बिहेवियर डिपेंड करेगी या वेरी करेगी। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम आगे और मेटल को डीप में पढ़ेंगे या डिटेल्स में पढ़ेंगे तो हम ये देख पाएंगे या समझ पाएंगे कि हर एक प्रॉपर्टी जो हमने भी डिस्कस की है वो मेटल टू मेटल डिफर कर सकती है, और किसी एक स्पेसिफिक मेटल का किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन या एनवायरनमेंट में बिहेवियर भी डिफरेंट हो सकता है। चलिए आगे बढ़ने से पहले मेटल को जल्दी से समराइज़ कर लेते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग सेम पेज पे हो और अभी तक हमने जितना ही पढ़ा है वो हम रिवाइज भी कर पाएँ। फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इससे आप मेटल और मेटल की प्रॉपर्टीज़ को बहुत लंबे समय तक याद भी रख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। देखिए, अभी तक एट अ हाई लेवल हमने मेटल के बारे में क्या बात है कि मेटल बहुत ही हार्ड होगा, ड्यूरेबल होगा, स्ट्रांग होगा, और ह्यूमन की लाइफ में या वो हमारे डेली रूटीन में बहुत यूज़फुल होगा। साथ ही साथ वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा। इसके अलावा हमने उनकी 4 और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की और उनमें ये समझने की कोशिश की कि उनकी रियल रीज़न या उन प्रॉपर्टी का रियल यूज़ क्या है। और आगे इस चैप्टर में भी हम इन्हीं 4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा और ज़्यादा बात करेंगे और इन्हें कुछ और एग्जाम्पल से और कुछ सिनारों से भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए बात सबसे पहले हम सोनोरस की करेंगे, क्योंकि इससे आपको मेटल की कुछ और एट्रीब्यूट या मेटल को आप बहुत क्लोजली समझ पाएंगे, साथ ही साथ इससे आप रिलेट भी कर पाएंगे। क्या आपने ये कभी ध्यान दिया है कि हमेशा जो बेल होती हैं, खासकर वो स्कूल की और मंदिरों में जो घंटी होती हैं, वो हमेशा मेटल की ही क्यों बनाई जाती हैं? वो इसलिए क्योंकि अगर आप मेटल सरफेस को किसी हार्ड चीज़ से हिट करेंगे
तो वो आपको एक यूनिक साउंड प्रोड्यूस करके देगी और इसी साउंड को हम क्या कहते हैं, सोनोरस। चलिए आगे बढ़ते हैं और मेटल की कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। इस स्लाइड पे मैंने मेटल की उन सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को अलग से हाईलाइट कर दिया है ताकि आप इन्हें ज़रूर याद रखें। देखिए, हमने ऑलरेडी डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी को समझ लिया है और उसके बेसिस पे हम ये आराम से कह सकते हैं कि अगर मेटल या कोई भी मेटल इन दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो उससे उनको शेप देने में बहुत आसानी होगी, यानी हम उनको अपने नीड के अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं। देखिए, अब हम दो ऐसे मेटल की बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा मेलेबल हैं और इसमें पहला है गोल्ड और दूसरा है सिल्वर। और अगर अब हम बात सिर्फ डक्टिलिटी की करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि गोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा डक्टाइल है और इसका एग्जांपल हम ऐसे दे सकते हैं कि अगर हमने 1 ग्राम सोना ही लिया है तो हम उससे भी 2 किलोमीटर की लंबी लेंथ की एक वायर बना सकते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि गोल्ड कितना डक्टाइल मेटल है। इसके अलावा हम दो ऐसे मेटल की बात करेंगे जो कि गुड नहीं बल्कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट हैं और इस कैटेगरी में हम जनरली रिफर करते हैं सिल्वर और कॉपर को। और हम ये कह सकते हैं कि सिल्वर और कॉपर दो ऐसे मेटल हैं जो कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि सारे मेटल का बिहेवियर एक जैसा ही हो या सारे मेटल का बिहेवियर एक स्पेसिफिक कंडीशन में एक जैसा ही हो। तो ठीक उसी तरीके से हम यहाँ ये कह सकते हैं कि अगर लेड और मरकरी दो ऐसे मेटल हैं जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हैं, जिस तरह से अभी हमने देखा कि सिल्वर और कॉपर एक बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट हैं, ठीक उसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि लेड और मरकरी मेटल होने के बावजूद भी एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हैं। इस सेशन के लिए इतना ही रखते हैं और मुझे उम्मीद है कि मेरे एक्सप्लेनेशन से आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा या समझने में आसानी होगी। थैंक यू।